जी आप क्या सिर्फ वो अवैध कब्जे वाले लोगों की केसेस लेते हो क्या? नहीं, मतलब कोई ऐसा है कि इससे अवैध कब्जे नॉन एप्लीकेशन। उनका यह कहना है कि ये व्यक्ति शासकीय जमीन पे कब्जा किया हुआ है और उस जमीन से होकर 12-13 लोग किसान लोग अपने खेत पे जाते हैं। ये जो कांटा तार लगा दिया है उससे हम लोग अपने खेत में जाने में असुविधा हो रही है। क्या गलती की है? क्यों गलती? आपकी जमीन है क्या वो जमीन में मैं पिछले कई सालों से कब्जे में दादा परदादा कब्जे में हूँ। ऐसा हो जाता है क्या? माय लॉर्ड, कब्जे में ऐसा होने से हो जाता है? यस माय लॉर्ड, एक कब्जे में हूँ मैं, तो मुझे उस कब्जे से हटाने का अधिकार सुरेंद्र को तो नहीं है, रामायण को तो नहीं है। किसी का भी हो। My lord, this is filed against order dated, my lord, 10/11/23, my lord, whereby, my lord, the revision filed by me was allowed, but, my lord, the learned session judge has passed an order to remand back the case to sub-divisional magistrate. One application, my lord, under section 133 was filed against the present applicant, my lord, ये कहते हुए कि मैं जिस जमीन पे काबिज हूँ उस जमीन पे मैंने कांटा तार लगा दिया है और वो 133 के अंतर्गत आता है और पब्लिक न्यूसेंस है, उसको हटाया जाए। वो जमीन किसकी थी? वो जमीन सरकारी जमीन थी और जमीन पे मैं पिछले बहुत साल से काबिज हूँ और उन्होंने जो आवेदन लगाया। वास्तव जी आप क्या सिर्फ वो अवैध कब्जे वाले लोगों की केसेस लेते हो क्या? नहीं, मतलब कोई नॉन एप्लीकेंट्स ने जो आवेदन लगाया था, उस आवेदन का कंटेंट ये था कि कॉपी बताइए। Annexure A2 page number 22 is the order passed by the sub-divisional magistrate. नहीं, where is the order of the application? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो 4/1/22 का, वो Annexure A2 पेज नंबर 22 पे है। क्या किया? इसमें जो सुरेंद्र प्रसाद और रामायण जो आवेदन लगाया था 133 के तहत, उनका यह कहना है कि ये व्यक्ति शासकीय जमीन पे कब्जा किया हुआ है और उस जमीन से होकर 12-13 लोग किसान लोग अपने खेत पे जाते हैं। ये जो कांटा तार लगा दिया है उससे हम लोग अपने खेत में जाने में असुविधा हो रही है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस है। तो खेमू के ऑर्डर को रिविजनल सेशन जज ने क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन कर दिया और क्या बोला? ये कहा कि इस आधार पे क्वेश्चन नहीं किया कि वो जमीन किसकी है, कैसा है, नहीं किया। उन्होंने इस आधार पे किया कि यदि ऐसा कोई ऑर्डर पास किया जाएगा 133 में तो सशर्त ऑर्डर किया जाएगा कि कितने दिन के अंदर हटाना है, क्या करना है, इसलिए उसको निरस्त कर दिया और कहा कि रिमांड बैक करते हैं और एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करने के लिए भेज दिया। तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? भाई मेरा आप उस ऑर्डर को चैलेंज करोगे उतने दिन में हम समय सीमा में डाल हम सिर्फ इतना इस पॉइंट को वो कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं कि जो लोअर कोर्ट ने, जो सेशन कोर्ट ने जो रिमांड बैक का ऑर्डर किया वो गलत है, क्योंकि इस जमीन में मैं काबिज हूँ। अरे वो सब कहीं टेक्निकलिटी में जा रहे हो। आपको क्या बोला है 133 की में विधि का पालन नहीं किया गया है, ठीक है। अब 133 की कार्रवाई क्या बोलती है, जरा लॉ बताइए तो, दिखाना तो पाने का। सीआरपीसी की 133 क्या होती है? क्या होती है 133? Conditional order for removal of nuisance. Whenever a district magistrate 133 my lord. conditional order requiring the person causing such destruction or nuisance on carrying on such trade or keeping any such goods or merchandise or owing or possessing or controlling such building, tent, structure, substance, tank with or to remove such destruction or nuisance or to desist from carrying on, or to remove or to prevent or to stop the construction, to remove, repair or to remove such destruction or nuisance. What was the order of the trial court? SDO? मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट ऑर्डर है माय लॉर्ड, पेज नंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है और वो अंत हो रहा है माय लॉर्ड 27 पे। तत्काल तो हटाया जाए। प्रकरण पुनिशन तत्काल पेज नंबर 10 देखेंगे, हाँ, पैरा 26 पे। नो दी ऑर्डर ऑफ दी सेशन एसडीओ एसडीओ का है। हाँ एसडीएम का है। एसडीएम का पैरा 11 हाँ क्या बोलता है?
अतः थाना प्रभारी कवर्धा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त स्थल जिस पर पार्टी क्रमांक 2 खेमू कौशिक के द्वारा कांटातार से घेरा किया जाकर न्यूसेंस उत्पन्न किया जा रहा है उसको तत्काल हटाया जाए। तत्काल माय लॉर्ड। तो दिया तो है ये कंडीशनल, और क्या चाहिए? आपका हियरिंग भी ऑर्डर पास हुआ है। यस माय लॉर्ड। अब इससे इस रिविजनल कोर्ट ने क्या कर दिया? रिवीजन में रिविजनल कोर्ट ने ये कहा माय लॉर्ड, पैरा 13 में देखेंगे माय लॉर्ड, हाँ, पेज नंबर 19 है। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदकगण द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आवेदकगण की भूमि में जाने का जो रास्ता है उसे अनावेदक ने कांटा तार लगाकर दिनांक 16/9/20 को बंद कर दिया है और इससे पहले आवेदकगण के आने जाने के रास्ते छोड़कर आवेदकगण के ही लगाई जमीन के सामने कब्जा किया हुआ है। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अनावेदक का शासकीय भूमि पर लंबे समय से कोठार के रूप में कब्जा है और उसी भूमि से आवेदक गण के खेत में आने जाने का रास्ता भी था, परंतु अनावेदक के द्वारा कोठार को रास्ते सहित कांटा तार से बंद करने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। स्वयं आवेदक गण ने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि अनावेदक द्वारा शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा से आवेदक खेमू साहब कौन था? माइलॉर्ड खेमू साहब नीचे एप्लीकेंट था क्या? खेमू कौशिक माइलॉर्ड रिस्पोंडेंट था जिसने अपने जमीन में कांटा तार से घेरा कर दिया है। हाँ। जो सुरेंद्र और रामायण है उनका यह कहना है कि ये हम तो अब वो तो ये तो ऑर्डर आपके अगेंस्ट ही चाहिए भी, हाँ ये ऑर्डर भी मेरे अगेंस्ट ही है। दोनों ऑर्डर अगेंस्ट है ना? हाँ दोनों ऑर्डर मेरे अगेंस्ट है। इसमें इसने अलाउ जरूर किया है सेशन कोर्ट ने, पर वो ऑर्डर मेरे अगेंस्ट है क्योंकि उन्होंने रिमांड बैक किया है कि वो एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें। तो क्या गलती की है? क्यों गलती? आपकी जमीन है क्या वो जमीन में मैं पिछले कई सालों से कब्जे में दादा परदादा से कब्जे में हूँ। ऐसा हो जाता है क्या? माय लॉर्ड। कब्जे में ऐसा होने से हो जाता है? यस माय लॉर्ड। कैसे? किस कानून में होगा? माय लॉर्ड ये इन कानून नहीं, कब्जे में हूं मैं तो मुझे उस कब्जे से हटाने का अधिकार सुरेंद्र को तो नहीं है, रामायण को तो नहीं है। किसी का भी हो, पब्लिक न्यूसेंस में अगर वो पब्लिक न्यूसेंस की परिभाषा में आ रहा है, पब्लिक न्यूसेंस की भाषा में नहीं आया, वही तो मेरा कहना है। क्यों नहीं आएगा बताइए? जो मैंने रिप्लाई जो मैंने रिवीजन फाइल किया था। यू टेल अस पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? पब्लिक न्यूसेंस का मतलब ये होता है माय लॉर्ड की माय लॉर्ड कहाँ डिफाइंड है पब्लिक न्यूसेंस? क्यों नहीं आएगा भाई? बट पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है पब्लिक। जब आपकी प्रोसीडिंग 133 में चल रही थी, है ना? आपके इसके पहले भी एक 133 में प्रोसीडिंग चली थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट मुझे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर पास किया था। वो कहाँ है? हमारे पास तो है नहीं। हाँ वो ऑर्डर इसमें नहीं है। तो फिर पर जो मेरा आधार है, जो मेरा आधार नहीं, कागज बताइए, कागज बताइए। जो मेरा आधार आधार नहीं, कागज कागज के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए होगा मुझे, लेकिन जो मेरा आधार लिया था वो आधार ही था। 1 हफ्ते का समय दे दीजिए मैं आधार। क्या बात करते हो भैया? आप कैसा केस बनाते हो? बिना फाउंडेशन के आप लोग पिटीशन बना देते। Pray for time to argue the matter, at least after 2 weeks. Bill number 12, CC